नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं एक पीजी में जो कि दीक्षांत और विजन आईएएस के बगल में ही है। और अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट जो कि एक बार प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में इनका पूरी जर्नी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, और इन्होंने क्या क्या बुक्स फॉलो किए थे और क्या टाइम टेबल था इनका, और कैसे वो पढ़ाई करते थे, स्ट्रेटेजी भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम आलोक है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? जी, मैं बिहार के वैशाली से, हाजीपुर से हूँ। अच्छा, तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। जी, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स ग्रेजुएशन 2016 में फ़ाइनल किया हूँ। अच्छा। और इसके बाद लगातार सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही, स्वाध्याय के माध्यम से ही यूपीएससी का तैयारी करता था। ओके। और इसके आप बाद यूपीएससी की फील्ड में कब आए? यहाँ दिल्ली में मैं 2019 के जनवरी में आया, बट उससे पहले से ही मैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से वो दृष्टि के ही डीएलपी मटेरियल के माध्यम से मैं तैयारी पहले से ही करता था। अच्छा, कब से कर रहे थे? तैयारी मैं 2016 से ही करता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए आप कैसे प्रिपरेशन करते थे, और पहले से आप अभी हमें बताया कि आपने डीएल डिस्टेंस लर्निंग से कोचिंग लिए थे, है ना? जी। उसके बाद आपका स्ट्रेटेजी क्या रहा? डिस्टेंस लर्निंग में एक प्रकार का जो गाइडेंस होता है, गाइडेंस की कमी के महसूस हुई, जिसके बाद मेरी पीटी हो गई थी 2019 वाली। अच्छा। तो गाइडेंस की कमी महसूस हुई, जिसके बाद मैं दिल्ली आ गया। और दिल्ली आया तो तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। बीच में पेंडेमिक आ गई। पेंडेमिक के कारण बहुत कोचिंग। तो पेंडेमिक में आप घर चले गए थे या फिर इधर ही रहे थे? पहले जो पहला वेब था उसमें मैं घर चला गया था, और दूसरे वेब में मैं यहीं था, और यहीं सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपना तैयारी करता था। ऑनलाइन भी व्यवस्था दृष्टि प्रोवाइड करवाती थी। अच्छा। जिससे पढ़ना और आसान हो गया। अच्छा, उस टाइम आपको पीजी में कोई परेशानी तो नहीं हुई थी? नहीं, परेशानी नहीं हुई थी। और फर्स्ट वेब में तो मैं था ही यहाँ नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं घर पहले चला गया। इसके बाद लॉकडाउन लग गया। अच्छा, हाँ। जिससे मैं यहाँ नहीं आ सका। तो दूसरे वेब में मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई रहने में, और बहुत मज़ा आने लगा था सेल्फ स्टडी में, खुद से पढ़ने में। ये सब मतलब लगा कि प्रोडक्टिव है पढ़ाई। जी। ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने में और ज़्यादा प्रोडक्टिव पढ़ाई होने लगा, जिससे लगा कि हाँ, कुछ अच्छा हो रहा है। तो आपने जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किए थे उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो किया था? यही दृष्टि का जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम था, उसी का मैं मटेरियल लेके पढ़ता था। और बस अपने आप से ईमानदारी ही सबसे बड़ा चीज़ होता है इसमें। हाँ। तो उसके वो अपना ईमानदारी क्या दिखाना है कि आपको खुद से पढ़ना है, आपको एक टाइम टेबल, आपको एक रूल फॉलो करना है, जिसके अनुसार आपको उतना काम करना ही पड़ेगा। भले टाइम बॉन्डिंग कुछ नहीं होता है, लेकिन आप जो जिस मटेरियल को पढ़ने के लिए बैठे हो उसको ख़त्म करना तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। हाँ, राइट। हाँ, तो ये इसी के साथ ईमानदारी बरतें और पढ़ें तो। और आप ये बताइए आपका ऑप्शनल क्या था? ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य है भी, और था भी पहले। अच्छा, अभी भी हिंदी साहित्य ही है? हाँ, हिंदी साहित्य ही है। और यहाँ विकास सर के मार्गदर्शन में मैं हिंदी साहित्य का तैयारी भी किया हूँ। अच्छा। तो अभी आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? सेल्फ से कर रहे हैं या फिर अभी भी आप कोचिंग ही ले रहे हैं? अभी सेल्फ और कोचिंग दोनों चलता है, क्योंकि एक आध दो सब्जेक्ट जो मतलब था वो बचा रह गया था, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये सब बचा रह गया था। तो अभी तो ऑफलाइन कोचिंग चल ही रही है जी। तो उसमें मैं जाता हूँ। रात को मेरा बैच है 6:30 से 8:30 9 बजे तक जो बैच होता है उसमें मैं जाता हूँ। और दिन भर मेरा सेल्फ स्टडी चलता है, चाहे वो ऑप्शनल की हो, जीएस की हो, क्वालिफाइंग पेपर की हो, या सीसेट की हो। एक शेड्यूल के तहत चलते रहता है। तो अभी आपका टारगेट अटेम्प्ट कौन सा है? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट होगा 2022 में। अच्छा। मैं 2 अटेम्प्ट में मेरा कुछ नहीं हुआ। एक अटेम्प्ट में मेरा पीटी क्लियर हुआ था, और मैं इस बार 2020 वाले अटेम्प्ट में नहीं बैठा था। मैं एग्ज़ाम में नहीं अटेम्प्ट ले पाया था, क्योंकि मैं सोची समझी रणनीति के तहत ही नहीं बैठा। अटेम्प्ट ही नहीं किया था? नहीं, फॉर्म ही फिलअप नहीं किए थे, क्योंकि एक बार सोचे कि एक बार रह जाते हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी की
अटेम्प्ट भी तो सीमित है ना, हाँ उसमें मात्र 6 अटेम्प्ट हैं। हाँ। तो वो 6 अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए मेरा 3 अटेम्प्ट पहले ही गुजर चुका है और मात्र 3 अटेम्प्ट बचा। और हाँ। एज अभी काफ़ी बची हुई है, एज मेरा अभी 24 है अच्छा। और 32 तक जनरल वालों के लिए है उसमें। तो एज काफ़ी था और अटेम्प्ट बहुत कम थे, इसीलिए मैं 2020 में नहीं बैठा। तो अब की बार आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? प्रिपरेशन के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, रिजल्ट जिसकी है उसकी प्रिपरेशन अच्छी है, लेकिन अपने आप से मैं ईमानदार हूँ और तैयारी अच्छा कर रहा हूँ। तो इसके लिए देखिए अब एग्ज़ाम में देखा जाए कि क्या होता है, लेकिन अच्छा ही होगा जी। तो देखिए भैया, आपको काफ़ी मतलब नॉलेज है, एक्सपीरियंस है यूपीएससी के बारे में, क्योंकि आप पिछले कुछ सालों से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। तो जो भी फ्रेशर है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे, वो कैसे प्रिपरेशन करें? प्रिपरेशन का सबसे प्राथमिक चीज़ होता है आपके पास, सबसे बड़ा चीज़ धैर्य होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के प्रिपरेशन में लंबा समय का लग जाना, 2-3 साल लग जाना, क्योंकि इसका कोचिंग का पीरियड ही 18 महीने 20 महीने का होता है। तो 2-3 साल का धैर्य आपके पास होना चाहिए और सतत प्रयास करने की क्षमता होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए और आपके अंदर संकल्प भी बहुत दृढ़ होना चाहिए। आपका जो संकल्प लेने की क्षमता हो वो दृढ़ होनी चाहिए, जिससे आदमी क्या होता है कि अपने पथ से विचलित नहीं हो पाता है, और जो पथ से नहीं विचलित होता है उसको कोई माइंड वॉश भी नहीं कर सकता है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी उसके माइंड को कोई नहीं कर सकता है, जिससे क्या होता है व्यक्ति अपने लक्ष्य पर जो होता है वो बहुत अडिग रहता है और तब लक्ष्य को पाना बहुत आसान हो जाता है। और यही है बात कि क्या कर सकते हैं। चलिए भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ आपके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।